दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्लाउज मैंने साइज के अनुसार कट कर लिया है। ये 34 साइज का ब्लाउज है और इसका शोल्डर आपको बता देती हूँ। तो इसका मैंने 13.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है। इसका ये हाई नेक में रहेगा। तो अभी आपको और ये मैंने ये कपड़ा लिया है, इसका मैं पैच अटैच करूंगी और ये मैंने मोती वाली लेस लिया है, इसको भी यूज करूंगी। तो सबसे पहले हम बुकरम पे कट करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। तो ये मैंने बुकरम की है, आपको बताती हूँ कितनी चौड़ाई और कितनी लंबी ली है मैंने। 12.5 इंच के आसपास इसकी मैंने ये चौड़ाई ली है और 13 इंच के आसपास मैंने इसकी लंबाई ली है। इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर ले। ये डबल नेक रहेगा, बोट नेक भी रहेगा, नीचे भी डिजाइन आएगी। तो सबसे पहले हम ऊपर का नेक कट करते हैं। तो शोल्डर से हम 4 इंच ले रहे हैं और जो इसकी गहराई ले रही हूँ वो 2.5 इंच ले रही हूँ, लेकिन तैयार में 2 इंच ही आएगी। और इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। बोट नेक की गुलाई भी दे देते हैं 1.5 इंच। तो ये हमारा बोट नेक हो गया। और जो ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे आप इस तरह से दबाएंगे तो भी लाइन पड़ जाएगी और आप इसे चौक से भी लाइन कर ले। तो जो बोट नेक ड्रॉ किया है इसको हम कट कर लेते हैं और ये हमने सेंटर में भी लाइन खींच दी है। अभी यहाँ से हम इस जो सेंटर है, सेंटर लाइन से हम थोड़ा सा आगे लेंगे। तो आप आगे 1 इंच ए साइड में ले लें, राइट साइड में, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब जैसे नेक आप कितना डीप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैं इसको 11 इंच के आसपास रखूंगी डीप, तो आप डीप का भी यहाँ पे पॉइंट लगा लें। ये जो एक्स्ट्रा रहेगा जो हम पट्टी कट करेंगे इसकी गुलाई देने के लिए, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट सेंटर पॉइंट से थोड़ा ऊपर ले लें, 1/2 इंच या 1 इंच के आसपास, और यहाँ से फिर से हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से टेढ़ा आएगा साइड में, जो इसकी ओपनिंग रहेगी थोड़ा साइड में रहेगी। आप चाहे यहाँ पर हुक लगा सकते हैं या बटन लगा सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आ रहा है, ये थोड़ा टेढ़े में है डिजाइन जो है। और उसके बाद हम जो आउटसाइड कपड़ा रखना है हमको उतना हम ले लेते हैं। जैसे आप चौड़ा रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच ले लें, कम रखना चाहते हैं तो 1 इंच ले लें। तो मैं 1 इंच के आसपास ले रही हूँ। इसकी जो ओपनिंग है फ्रंट साइड में रहेगी। और देखिए ये सेंटर पार्ट हमारा इस तरह का बच गया है। अभी सेम में जो ये कपड़ा लिया है इसको कट करूँगी। तो इसके लिए हम सेम पीस पे इसको अटैच कर लेंगे पहले। जैसे ये पीस है तो उल्टा जो ये चीज़ ध्यान रखें, जो डिजाइन है ये स्ट्रेट लेंगे और इस पीस को भी हम इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। पहले यहाँ से लेके मैं इसको आउटसाइड पूरा स्टिच कर दूंगी, लॉक कर दूंगी, सेम अंदर से लॉक कर देंगे और फिर 1/2 इंच ये कपड़ा छोड़ के फिर इसकी हम फिनिशिंग दे देंगे। जो हमारा ये पैच तैयार हो जाएगा, जो अंदर पार्ट है इसको हम पहले कट नहीं करेंगे, खाली आउटसाइड का ही 1/2 इंच होने के बाद इसको कट कर देंगे। और उसके बाद फिर हमने जो ब्लाउज कट किया है इसके ऊपर रख के बताऊंगी आपको किस तरह अटैच करना है। अभी जो ये बाहर का कपड़ा है इसको हम कट कर देते हैं, 1/2 इंच के आसपास रखते हैं।
इसको मैंने सेम शेप में पूरा स्टिच कर दिया। देखिए बाहर से अंदर साइड इस तरह से आ रहा है, बाहर से इस तरह से है। अभी हम इसको ब्लाउज पे अटैच करते हैं, तो उसके लिए इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो ये हमारा ब्लाउज है इसको भी सेंटर से फोल्ड कर लें और यहाँ बीच में एक लाइन भी खींच दें। ये सेंटर से लाइन खींच लें और इसका भी ऊपर एक शोल्डर पे सेंटर ले लें। और जो ये नीचे है ये इस तरह से आएगा, इसको भी ये सेंटर इस तरह से पकड़ के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि ये डिजाइन टेढ़ा है तो जो ये हमारा शेप है ये थोड़ा वन साइड में आएगा, तो सेंटर पार्ट ले लें। तो मैंने ये सेंटर पार्ट ले लिया, ऊपर ले लिया है। अभी ब्लाउज को हम उल्टा रखते हैं और उल्टी तरफ भी हम इसमें निशान लगा लेते हैं। देख सकते हैं इस लाइन तो हमारी खिंच गई है और हम इसको डार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम उल्टी तरफ से लगाएंगे, सीधी तरफ पलट देंगे इसको। तो जो पैच है इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे इसके ऊपर। तो जो ये पॉइंट है सेंटर का, इसको यहाँ पे इस तरह से रख लें। और देखिए नीचे हमारा ये साइड में आ रहा है, क्योंकि हमारा वन साइड नेक आ रहा है तो इस साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे पहले एक स्टिच डाल लें स्ट्रेट में। जो बुकरम है उसके ऊपर ही रखें और जो हमारा नीचे है उससे नीचे लेंगे। बुकरम को हम सेट नहीं करेंगे इसके साथ। और जो ये डिजाइन है ये भी हम यहीं तक क्लोज करेंगे इसको। तो ये भी देखिए सेंटर से ये लॉक हो गया, चारों तरफ खुला हुआ है। अभी जो हमारा नेक शेप है हम सेम शेप में इसमें भी स्टिच डाल देंगे। अभी हमने पूरा ये देखिए इस तरह से सेट कर लिया है हमने सभी तरफ से। अभी जो सेंटर पार्ट है इसको कट करते हैं, 1/2 इंच के आसपास इसमें छोड़ देंगे, बोट नेक में भी और नीचे भी। और जो बीच बीच में कट भी देते हैं। अब हम इसको पलट देते हैं, तो देखिए इस तरह से पलट देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी तो धीरे धीरे पलट लें और या सुई की या पेचकस की सहायता ले लें इसको निकालने में। देखिए ये मैंने पलट दिया है और पलट के इस पे आयरन कर दिया, तो जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। मैं इसमें पाइपिंग भी देने वाली हूँ और जो ये लेस ली है ये भी लगाने वाली हूँ अंदर साइड से, तो अभी आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमने हाफ प्रेशर फुटर चेंज किया और उसको जिस साइड का आपका प्रेशर फुटर हो वहाँ से आप स्टार्ट कर दें, तो इसको पाइपिंग भी आएगी और ये लेस भी आएगी। तो ये इसका लुक इस तरह से डबल लुक आएगा इसका। तो जो हमारा नेक शेप है सेम मैं इसी तरह स्टिच कर लूंगी पाइपिंग के साथ। तो देखिए ये वेट लेस मैंने पूरा नेक में लगा दिया और उसके इसमें 1 स्टिच डाल दी है, तो देखिए ये ओपन है। अभी हम सेम सेकंड स्टिचिंग भी डाल देंगे।
कि हमारी सुंदर सी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे आप एक हुक लगा लें तो इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल प्लेट डालते हैं उसी तरह आप इसमें प्लेट डाल दें। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया, तो मैं इसको जो अंदर फोल्ड करना है वो लाइनिंग पट्टी या सेम कलर का आप लेके फोल्ड कर सकते हैं। आप इस आसान तरीके से ये सुंदर सी डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब